तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं। ऊपर जिस तरह हमने क्वेश्चंस आसानी के साथ किए थे, इसको इस तरीके से ये नहीं होंगे। उस मेथड से जो हमने शुरू में दूसरा मेथड बताया था, तो वही हम अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6, 7, 8 सारे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये तीनों क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स इस वीडियो में हम कर लें। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो गिवन जो फ्रैक्शंस हैं 4/7, 3/8 और 9 और 11 का, कि इसमें कौन सा फ्रैक्शन आपके पास ये ग्रेटर है, स्मॉलर है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ पर 7, 8 और जो 11 है, 7, 8 और 11, इसका एलसीएम। तो इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों पर मतलब डिवाइड हो जाए, यानी कोई से दो नंबर आपके पास ऐसे नहीं है जो एक नंबर पर डिवाइड हो जाए। तो लिहाजा हम इनको क्या कर लेते हैं, यानी पहले अगर आप 7 के साथ कर लेते हैं, फिर आपके पास इसको 2 पे करेंगे तो मतलब 11 पर, तो लास्ट आपके पास यही रहेगा। तो वैसे तो हम 2 के साथ करेंगे, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 2 1 ज़ार 2, मतलब उससे हमारे पास फिर 8 ही आएगा। तो लिहाजा इसका जो एलसीएम आएगा वो इसके 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 7 7 ज़ार 77, और इसको अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 8 7 56, असल 5, 8 7 56 और 5 61, यानी 616 तकरीबन यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा, यहाँ पर 616 हमारे पास इतना ये आएगा। तो यहाँ पर तीनों नंबर्स के नीचे हमारे पास इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे कि सब के नीचे हमारे पास 616 आ जाए, उसके बाद हम इसको कंपेयर कर सकेंगे। अदरवाइज़ हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें से पहला मैं ले लेता हूँ 4/7 इज़ इक्वल टू 4/7। 7 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए हमारे पास, तो ये 11 8 ज़ार 88, यानी 88 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास ये नंबर आएगा। तो इसको भी मैंने 88 के साथ किया, तो लिहाजा हमारे पास जो नंबर आएगा 4/7 इज़ इक्वल टू 4 8 ज़ार 32, कैरी आ जाएगा 3, 4 8 ज़ार 32 और 3 35, और नीचे आपके पास 616 आ जाएगा। अब दूसरे फ्रैक्शन को मैं लिख लेता हूँ 3/8 को। 3/8 इज़ इक्वल टू, अब 8 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11 ज़ार 77 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, यानी 77 को 77 को 8 के साथ किया है तो तब ये नंबर आया। तो 8 को हमने इसके साथ, तो ये नंबर लिहाजा मैं यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 7 21 असल 2, 7 21 21 और 2 23, 231 डिवाइड बाई 616, 616 हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अगला नंबर है जो फ्रैक्शन है 9/11 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 11 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11 8 7 56, यानी 56 के साथ 11 को आप करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर मैं 56 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 9 7 63, सॉरी 9 6 54 हमारे पास इस तरीके से इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 54, 9 54 असल 5, 9 5 45 और 5 50, यानी 504 आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास 616 ही आएगा। तो अब ये जो नंबर आपके पास आ चुके हैं, तो इन नंबर्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, उसमें हम सबसे पहले चौथा नंबर लिखते हैं। तो ये देखो 231 इनमें से छोटा है, फिर ये छोटा है, और फिर आखिर में ये सबसे यानी बड़ा है। तो 231 हमारे पास इस फ्रैक्शन से आए 3/8, तो पहले ये आएगा, फिर हमारे पास 4/7 आएगा, और लास्ट वन हमारे पास 9/11 आएगा। और इसी तरह अगर इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो डिसेंडिंग में हमारे पास ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको 9/11 फिर 4/7, यानी यहाँ से इसको रीड करना शुरू करें, यहाँ से, तो ये 3/8 ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप यानी जो गिवन आपके पास फ्रैक्शंस हैं उसको आप इस तरीके से तरतीब दे सकते हैं। आगे एक पार्ट और कर लेते हैं।
तो लिहाजा इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए हम ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम इस तरीके से लेते होते हैं कि ये हमारे पास 9 है, 13 है और 8 है। तो पहले हम कर लेते हैं 2 के साथ। तो 2 के साथ ये बाकी तो नहीं होंगे, 2 4 ज़ार 8 और इसी तरह 2 2 ज़ार और इसी तरह हमारे पास 2 1 ज़ार। फिर हम अगर 3 के साथ करना चाहें तो 3 3 ज़ार और फिर 3 1 ज़ार और इसी तरह 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ार। अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास एलसीएम आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास तकरीबन जो नंबर आएगा 936 936 आपके पास आ जाएगा। तो अब हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको कर लेते हैं 5 और 9 जो है। अब इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 को कि ये हमारे पास 936 आ जाए। तो जब 936 9 1 ज़ार और ये आपके पास पूरा अगर पेयर इसके डिवाइड हो तो 9 4 ज़ार, तो ये 104 से होगा। तो लिहाजा इसको हम 104 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी ऊपर भी। तो ऊपर तो 5 20 हमारे पास और 5 1 520 आ जाएगा और नीचे आपके पास ये आ जाएगा 936 आपके पास आ जाएगा। अब दूसरे हम इसको दूसरे फ्रैक्शन को ले लेते हैं 7 और 13 को इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 13। अब जो चूँकि 13 को आप ये जो 936 है इसको आप 13 पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन 13 72 ज़ार आपके पास ये आएगा। और साइड पे आप डिवाइड कर भी सकते हैं, यानी इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये 72 ज़ार आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ार 14 1 49 और 1 50, ये 504 आ जाएगा और नीचे 936 ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा दूसरा फ्रैक्शन। तीसरे फ्रैक्शन को अगर आप देखें -9 ओवर 8 इज़ इक्वल टू -9 ओवर 8। अब 8 को आपने करना है इसको डिवाइड करें तो आपके पास ये जो 936 आपके पास आ रहा है 936 यानी 8 1 ज़ार 8 1 और 136। तो अब किसके साथ आप सॉरी ये 3 आप नीचे सिर्फ ले आएँ तो 1 8 ज़ार 8, तो फिर आपके पास 5 8 7 56 तकरीबन गालिबन 117 आएगा। 117 के साथ आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लें और नीचे भी, तो ऊपर आपके पास ये आ जाएगा तकरीबन 1053 और नीचे आपके पास 936। चूँकि ये तो वैसे भी नेगेटिव नंबर है, ये तो सबसे छोटा ही है, तो असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको हम लिख लें तो आप देख सकते हैं सबसे जो जिसके साथ नेगेटिव नंबर है ये तो वैसे भी सबसे छोटा है माइनस। फिर ऊपर दोनों में देखते हैं कि ये 504 है ये 520, तो 7 और 13 जो है हमारे पास छोटा नंबर है जो फ्रैक्शन है, और फिर 5 और 9 जो है ये सबसे ग्रेटर था, इसको हमने लास्ट में। अब डिसेंडिंग में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लिख लें लास्ट से, यानी 5 और 9 और इसी तरह 7 डिवाइड बाई 13 और -9 ओवर 8, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर आपने ये प्रोसीजर सीख लिया है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मज़ीद एक पार्ट 2 हम मज़ीद भी कर लेते हैं। ये जी पार्ट को हमने यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो ये 2 और 3 5 और 7 -9 और 11 और 10 और 13 के 4 फ्रैक्शन को कैसे आप कंपेयर करेंगे इस क्वेश्चंस में, ये आप समझेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस फिर आपसे हो जाएंगे अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, 7 है, 11 है और 13। चूँकि ये सारे प्राइम नंबर हैं तो ये लिहाजा किसी के टेबल में नहीं आते। 3 1 ज़ार 3 7 और फिर 13। इसी तरह हम इसको यहाँ पर इस बार 7 के साथ कर लेते हैं और नेक्स्ट हम कर लेते हैं 11 के साथ, और फिर उसके बाद 13 1 ज़ार 13। अब इन एलसीएम चूँकि इस सब को आप मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। इस सब को चूँकि आप मल्टीप्लाई कर लें
तो मल्टीप्लिकेशन तो आप कर लेंगे, तो ये आपके पास वालबन जो सोल्यूशन आएगा तो ये 3003 आपके पास आ जाएगा। 3003 इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा। जब एलसीएम आपके पास आ जाए तो फिर काम हमारे पास आसान हो जाता है। यानी 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3। अब आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लें कि 3000 ये नंबर आपके पास आ जाए। देखिए अगर इसको ये जो 3003 है इसको 3 पर डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3 और 3 1 ज़ार, यानी 1001 के साथ आप 1001 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये 2001 हो जाएगा और इस तरह ये 3003 हो जाएगा, सॉरी 2002, ये इस तरीके से आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो अब अगर हम अगले नंबर को 5/7 को कर लें तो 5/7 मल्टीप्लाई, अब 7 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए मैं इसको फिर जो है ना ये 3000 जो 3 है इसको आपने इस बार करना है 7 बार आपने डिवाइड करना है। तो 7 4 ज़ार 28, 2 पर यह नंबर आएगा 7 2 ज़ार 14, 6 ये 63 है तो 9000, यानी 429 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इधर भी और 429 ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये 21 आपके पास आ जाएगा, 21 45 और नीचे आपके पास 303 ही रहेगा। अब अगला नंबर हमारे पास चूँकि -9 ओवर, ये तो वैसे सबसे छोटा नंबर है लेकिन चलो इसको भी यहाँ पर हम कर लेते हैं -9/11। अब यहाँ पर हम दोबारा से इस तरीके से अगर 3003 को 11 पर करें तो किस तरीके से होगा, तो 11 2 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 22, यहाँ पर 8 रह जाएगा 80, तो 7 ज़ार 77, 3 आ जाएगा तो ये 3 ज़ार 11 3 ज़ार 33, यानी इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे तो 273 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करें 273 से ऊपर अगर आप 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2457 हो जाएगा। कैलकुलेटर अपने पास रखें, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3003 आएगा हमारे पास। अगला जो नंबर है वो है 10/13। तो 10/13, इसको 13 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पर अगर ये एलसीएम जो है 3003 जो है ये 13 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास 231 आएगा। तो 231 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी, तो ऊपर आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा ये आपके पास 2310 आ जाएगा और नीचे आपके पास वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इनमें से सबसे असेंडिंग ऑर्डर चूँकि सबसे उसमें हम लिखते हैं सबसे छोटा नंबर, तो छोटा नंबर तो जिसके साथ ये माइनस है ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर 2/3 ये 2002 है, बाकी सारे जो है वो बड़े हैं, तो लिहाजा हम इसको 2/3 यहाँ पर इसके सामने जो फ्रैक्शन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखें ये 2145 है, तो ये यानी इससे ये हमारे पास इससे ये क्या है यानी छोटा है, तो ये हम पहले लिख देते हैं 5/7 और लास्ट में आप देखते हैं कि 2310 जो है इन सब में से ग्रेटर नंबर है। डिनोमिनेटर को तो हम छोड़ ही जाते हैं, ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर को हम देखते हैं, तो लिहाजा 10 हमारे पास 13 जो आएगा ये हमारे पास सबसे ग्रेटर नंबर आएगा। तो इस तरह से अगर डिसेंडिंग में आप लिखना चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से आप यहाँ से आप इसको रीड करना शुरू करें 10/13, 5/7, 2/3 और इस तरह -9/11। तो इस तरह ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन और उम्मीद है कि इसके बाकी क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 5 के वो आपसे हो जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है ना क्वेश्चन 6 के बाकी पार्ट हो जाएंगे। 7 और 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चलो बुक के ऊपर ही इसको समझा देते हैं। टेक द स्मॉलर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखिए आप, ये 1.23 है, यानी जो टेंथ 100th प्लेस उसको आप देखें, बाकी तो सारा 1.1 1.1 है। तो यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ये भी बराबर है टेंथ प्लेस पर। लेकिन 100th प्लेस पर यहाँ पर 3 है, तो ये ग्रेटर है, ये 2 उससे लेस है, और ये 0 सबसे लेस है। तो लिहाजा ये नंबर जो है हमारे पास सबसे छोटा नंबर है। अब यहाँ पर आप देखें 9.62। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 9.09, ये 9 तो सब के अंदर है, ये तो बराबर है 9। लेकिन उसके बाद आपके पास जो 10th जो कसर इशारिया है, जो आपके पास फ्रिक्शनल पार्ट्स हैं, उसको आप देखें, यानी यहाँ से हम इसकी काउंटिंग पॉइंट के बाद, यानी 10th 100th, यानी ये 6/10 है बेसिकली, 10 में से 6, फिर ये 2/100 हैं, 2/100, यानी 100th प्लेस है। यहाँ से डेसिमल में प्लेस वैल्यू यहाँ से काउंट करते हैं, और जो हमारे पास होल नंबर होते हैं उसमें यहाँ से 1/10 यहाँ से करते हैं। तो ये 6, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें तो इन दोनों नंबर्स में आपके पास ये 6 मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास 0 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 चूँकि इससे ग्रेटर है, तो लिहाजा ये जो 9.09 है, ये सबसे छोटा नंबर ये आपके पास इस तरीके से आ जाता है। तो ये हो गया। आगे सी में आप देखें 0.234 है, सारे 0 पॉइंट, ये नंबर तो आपके पास सब में इक्वल है। आगे आप देखें 222, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 2 है, यहाँ पर तो ये 3, ये नंबर तो सबसे वैसे ही बड़ा हो गया, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। नेक्स्ट उसमें आप 100th प्लेस पर आप देखें, 10th है, फिर 100th प्लेस, यहाँ पर आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 है, तो ये नंबर इससे ये हो गया हमारे पास। लेकिन ये नंबर चूँकि हम पहले ही कह चुके हैं ये सबसे बड़ा है, अब इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, तो लिहाजा 100th प्लेस पर आपके पास ये क्या है 0.214, ये जो नंबर है ये आपके पास सबसे छोटा नंबर। बाकी आपके पास ये है, तो चूँकि आपने देखा यहाँ पर 0.23 है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 32, ये तो सब में से बड़ा है, तो 23 है, यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर मतलब 23 है, और ये 21, तो ये नंबर जो है सबसे आपके पास छोटा नंबर है उस लिहाज से। अब अगर क्वेश्चन 8 को देखा जाए, तो 8 क्या है हमारे पास, अरेंज द डेसिमल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करेंगे, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर ये डेसिमल नंबर को हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास 8.5 तो सब चूँकि सबसे छोटा है 8.5, फिर आपके पास ये 8.50 है, ये क्योंकि 6 से यहाँ पर ये ग्रेटर हो जाएगा, तो 8.503, और फिर आपके पास 8.56 आएगा। तो अगर आप ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो इसी नंबर को यहाँ से आप लिख लें 8.56, फिर ये 8.503, और ये 8.5 सबसे आखिर में आएगा। तो इस तरीके से आप इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 0.231, 0.001 और 0.01, तो इनको अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो अगर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 0.00, ये 23, ये तो ग्रेटर है, तो ये भी 01 है, तो लिहाजा ये 0 असेंडिंग ऑर्डर में 0.001, फिर 0.01, फिर आपके पास 0 पॉइंट आपके आएगा 231, और इसी को अगर आप शुरू में लिख लेते हैं 0.231, 0.01, ये असेंडिंग ऑर्डर, और नीचे हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर 0.001, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। लास्ट है तो सी पार्ट, इसको भी समझा देते हैं, बुक के ऊपर ही समझा देते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है 5.00 है, ठीक है, तो ये सबसे आपके पास छोटा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में 002,
फिर ये 013 और आखिर में ये 5.112। अगर ग्रेटर की बात हो जाए तो वो सबसे ग्रेटर है डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो 5.112, फिर आपके पास 5.013 और लास्ट में आपके पास ये आ जाएगा 5.002। और इसी तरह ये जो है ये एक्सरसाइज आपके पास बिल्कुल कंप्लीट होता है। बाकी हम जो रिव्यू एक्सरसाइज है कोशिश करेंगे उसको भी यूट्यूब पर सॉल्व कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।